गौरव के पास चलेंगे। गौरव, आज जो तस्वीर आई है ज़ेलेंस्की के साथ, उसके पहले बाइडेन के साथ, मुझे पता नहीं क्यों इमरान खान याद आ रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने एक बार कहा था रेफरेंस में कि भाई भारत अपने हितों के लिए खड़ा होता है, वो किसी से डरता नहीं है, और ये होता है एक आजाद मुल्क। प्रधानमंत्री मोदी पुतिन को भी सलाह देते हैं मन से, बाइडेन गले आके लगते हैं और साथ ही ज़ेलेंस्की से भी हाथ मिलाते हैं। ये एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और एक स्ट्रांग गवर्नमेंट का इंडिकेटर है, और इसको इमरान खान ने बहुत पहले भाप लिया था, क्योंकि पुतिन से मिले नहीं थी कि उनकी कुर्सी चली गई, और आज उनके तो जान के लाले पड़े हैं। देखिए, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी बात को आगे बढ़ाऊं यहां पर रवि। तो जब हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, वहां से अगर भारत की कूटनीति की और उसकी जियोपॉलिटिक्स की तारीफ की जाए तो उसके बाद कहने को क्या बचता है? आप खुद सोचिए। वाकई ये बात पूरी दुनिया मानती है, ये बात पूरी दुनिया प्रेज करती है कि कैसे भारत ने इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में, कैसे भारत ने इस चैलेंजिंग जियोपॉलिटिकल माहौल में कूटनीति की ऐसी धारा अपना रखी है जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी की बात है। जहां पर आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में हमारे सबके हित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम किसी से कुछ खरीदते हैं तो किसी को कुछ देते हैं। भारत दुनिया का इतना बड़ा मार्केट है, हमें अमेरिका से, रूस से, चाइना से सबसे कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। हम रूस से हथियार लेते हैं, चाइना से बहुत सारे खाद्य सामान लेते हैं, अमेरिका से हम बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लेते हैं। उसके बावजूद अमेरिका, चाइना, रूस सबसे हमारे वैसे ही संबंध हैं, और यह बताता है कि कैसे यहां पर भारत की मौजूदा सरकार ने कूटनीति को एक बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल मंच पर अपने आप को उस खेमे में जाने से रोका है जो या तो आप इधर रहेंगे जिसमें आप एंटी अमेरिका होंगे या विद अमेरिका होंगे। और शायद मुझे लगता है गौरव, इन सब के बीच दुनिया के बड़े देशों का, तमाम देशों का आज तक नहीं लगा है। तमाम देशों का यह विश्वास है कि भारत किसी के हित को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पॉलिसी नहीं अपनाता है, अपने हितों की तो रक्षा करता है, लेकिन किसी के कह सकते हैं दायरे में जबरदस्ती घुसकर कुछ नहीं करता। शायद ये एक विश्वास है जो आगे बढ़ा है इस फॉरेन पॉलिसी एरा में भी। बिल्कुल, और मैं इसके लिए आपको सितंबर में होने वाली G20 समिट का रेफरेंस दूंगा, जिसकी थीम रखी गई है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ये मानता है कि पूरी दुनिया उसकी परिवार है, और परिवार में हर एक दूसरे की ग्रोथ के लिए काम किया जाता है, एक दूसरे को पीछे घसीटा नहीं जाता है। हाँ, हमारे कुछ पड़ोसी हैं जो हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं, उसके बावजूद भारत उनको काउंटर करते हुए, उनको आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हुए हमेशा अपने आप को दुनिया के सामने शांति पसंद देश के तौर पर रखता है, और है भी। और यह इमेज पूरी दुनिया में और बिल्कुल, और गौरव, हमने देखा कि हर मंच पर प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा भी, बार बार समझाया भी कि सिर्फ शांति से ही, बातचीत से ही हल निकल सकता है। और इसी पर मेरा सवाल आपसे, प्रोफेसर अमिताभ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। देखिए, एक तरफ उम्मीद अब इस मुलाकात से है, प्रधानमंत्री मोदी और ज़ेलेंस्की की मुलाकात से, कि कोई पीस मैसेज क्या निकल कर आएगा। लेकिन इससे पहले हुआ जो कम्युनिके आपने भी देखा होगा, जो स्टेटमेंट प्रस्ताव G7 का निकल कर आए, वो तो रूस को चिढ़ा रहा है, वो तो रूस के अगेंस्ट जा रहा है। तो यहां तो बात ऐसी हो रही है कि और ज्यादा आप रूस को भड़का रहे हो कि आप युद्ध लड़ो। देखिए, भारत की जो उपस्थिति है वहां G7 मीटिंग में, वो एक संदेश देती है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए, और वो ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव बनके भारत, ब्राजील और इंडोनेशिया को बुलाया भी गया है। एक तरफ तो आप आर्म्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ जैसा आपने कहा कम्युनिके में उनको चिढ़ाया गया, बिल्कुल ऐसा किया गया, और उनको प्रोवोक करने से बात बनेगी नहीं। देखिए, चीन ने जब पीस इनिशिएटिव किया तो उसको अक्यूज किया गया कि वो आर्म्स सप्लाई कर रहा है। साउथ अफ्रीका जब अफ्रीकन स्टेट्स के पीस इनिशिएटिव को लेके गया तो ये कहा गया कि साउथ अफ्रीका उनको आर्म्स दे रहा है। तो भारत को यहाँ बहुत कूटनीतिक तौर पर फूक फूक कर कदम रखना होगा, और ये दिखाना होगा कि देखिए, हम शांति तो चाहते हैं लेकिन शांति इस एक्सपेंस पे नहीं होगी। फिर सवाल यही है ना, देखिए प्रोफेसर अमिताभ सर, सवाल यही है कि फिर ज़ेलेंस्की कर क्या पाएंगे, क्या हो पाएगा? क्योंकि उनके पीछे जो ताकत खड़ी है, G7 में 6 कंट्रीज तो नेटो की है, वो ये बोल रहे हैं कि रूस के खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे और अब हम लगातार यूक्रेन की मदद करेंगे।